एक दागी चेहरे को प्रधान के तौर पे रखा गया है। और दागी चेहरा इसलिए कह रहा हूं मैं, जाट संस्था शिक्षण संस्थान की जो 25 एकड़ जमीन है बूढ़ाखेड़ा में, 25 एकड़ जमीन बूढ़ाखेड़ा आज जाट शिक्षण संस्थान के नाम करवा दो। हम चारों कैंडिडेट उनके जाके समर्थन करके आते हैं। 7-8 साल पहले पंचायत भी गई थी, महापंचायत गई थी, सारी सोसाइटी की मिल वो भी गए थे, उनको सरेआम मना कर दिया था भाई हम ये जमीन नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो एडीसी साहब से और डीसी साहब से गुजारिश भी करूंगा आपके माध्यम से कि उसका नामांकन भी रद्द होना चाहिए। जाट शिक्षण संस्थान पे पिछले 20 सालों से 2 कोठियों का ही कब्जा रहा। जाट संस्था में अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर निकल के गए हैं, आज कहाँ है वो? और आज हमारे ऑफिस का उद्घाटन है। हमारे यहाँ जाट समाज का बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। आज हमारे यहाँ पर कम से कम 40 और 45 जो डेलीगेट हैं वो पहुँचे हैं। चुनाव के अंदर किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है? खूब अच्छा समर्थन मिल रहा है। खूब 40 और 45 मेंबर हमारे पास आज यहीं पहुँचे हैं जी। तो कितना स्वस्थ है अपनी जीत को लेकर के? और जाट हम अपनी जीत पर पूरे आश्वस्त हैं जी। तो जाट स्कूल हाई सोसाइटी के लिए क्या कुछ आप लोगों ने काम करने के लिए आगे? अगर जाट समाज हमारे को मौका देता है तो हम जाट स्कूल में अच्छे कोर्सेज लाएंगे जी। और हम अच्छे टीचर और लेक्चरर वगैरह अच्छा वेतन देंगे, उनको अच्छे लगाएंगे, अच्छे लेक्चरर लगाएंगे। और अब तो बच्चों की संख्या वहाँ बहुत कम है। हम समाज में घूम कर अपने बच्चों की भी आगे मतलब संख्या बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो चुनाव आपको जैसे दूसरा पक्ष है, जैसे सुरजेवाला और रामपाल माजरा जी ने जैसे विकास से खड़े किए हैं, क्या आप लोग की सहमति नहीं बन पाई समाज के अंदर एकता की? नहीं, हमारे पास कोई सहमति के लिए आए नहीं जी। हमारी तो अपनी सहमति है। हम 20 डेलीगेट हैं, हमारी 20 की सहमति है और पूरा समर्थन है, पूरा समाज का समर्थन है जी। और जो उन लोगों की सहमति है वो क्या सहमति है, वो तो एक साइड बैठ के हम लोगों को तो किसी प्रकार मैसेज नहीं आया जी। उनकी अपनी खुद की सहमति है। तो आपको मैसेज नहीं आएगी? नहीं, कोई मैसेज नहीं आया हमारे पास जी। तो फिर इसलिए आप लिए निश्चय कर लिया इलेक्शन लड़ने का? नहीं, हम तो ये सोचा था अगर हमारे को बुलाते तो हम समाज के बीच में बैठते, समय मतलब वहाँ सर्वसम्मति से प्रधान बनाते। उन्होंने हमारे बुलाने की मतलब जरूरत नहीं समझी जी। तो क्या मान सकते हैं कि जो वो लोग हैं मतलब राजनीतिकरण कर रहे हैं या समाज सेवा कर रहे हैं? नहीं, ये तो राजनीतिकरण ही है जी। हम तो समाज सेवा के लिए हैं। बस समाज ने हमें को खड़ा किया और समाज मतलब जाट स्कूल की संस्था के लिए सेवा मन से काम करेंगे। मेरा नाम गुरनाम सिंह है और किस पद के लिए खड़े? मैं पाइस हूँ, सचिव पद के लिए मैंने यहाँ पे नॉमिनेशन किया है जी। और संस्था के लिए हम कुछ अच्छे काम करने की सोच रहे हैं जी। कैसे कौन से काम करें? संस्था के लिए हम चाहते हैं कि हमारी संस्था के अंदर अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज आएँ, जैसे कोई नर्सिंग कोर्स हो, बीपीएड का कोर्स हो, कोई फार्मेसी कोर्सेज हो, लॉ कोर्सेज हो, ताकि ये हमारे लोकल बच्चे यहाँ पर संस्था के अंदर आएँ और अच्छी एजुकेशन लें। और इसके अलावा हमारा मोटिव है कि हमारी संस्था के अंदर कुछ ऐसी कंपनियों को हम इन्विटेशंस करें जो हमारे बच्चों की प्लेसमेंट ले सकें। और प्लेसमेंट होगी तो हमारे बच्चों के अंदर थोड़ी जागृति आएगी और हमारे बच्चे रोजगार की तरफ बढ़ेंगे। मैं उप प्रधान के पद पे खड़ा हूँ जी। और मेरा तो यही विचार है कि नेक नीति और नेक इरादे से ही इस संस्था में काम करेंगे जी। तो कितने लोगों से आपकी बातचीत हुई, कितने मेंबरों से बातचीत हुई? मेरी कम से कम 65 डेलीगेट से बात हो चुकी है। 65 डेलीगेट से क्या कह रहे हैं सब? काफ़ी तो वहाँ दूसरी पार्टी से नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि आप अच्छी जगह खड़े हुए हो, आपने मौका दिखाया है, ताकत दिखाई है जो समाज के हित के लिए खड़े हुए हो। और मैं यहाँ कैशियर के पद पर जाट हाई स्कूल सोसाइटी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और पूरे जाट समाज का भाईचारा का समर्थन और सहयोग हमारे को प्राप्त है। तो आज कार्यालय का उद्घाटन किया है, हवन किया है, तो कैसा रिस्पांस मिला है जाट समाज का? देखो, जैसे हमने भाईचारा में एक संदेश दिया था कि कल अपने चुनावी कार्यालय का मुहूर्त है, तो जितनी उम्मीद लगाई थी उससे ज़्यादा हमारे भाई बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देने के लिए और डेलीगेट बहुत संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, जिससे हमारे को खुशी मिली है। और हम चाहते हैं कि संस्था में
अगर हमें मौका मिला तो अच्छे कोर्सेज लाकर इस संस्था की उन्नति और तरक्की के लिए कार्य करेंगे। क्या लगता है कि जो दूसरे पक्ष खड़ा है या फिर राजनीतिक से प्रेरित होकर के खड़े हैं, काम कर पाएंगे वो? देखो जी, ये तो दूसरा पक्ष तो एक उन्हें अपने कुछ चुनिंदे लोगों को एक तरफ बुलाकर और उनके अपने नाम रखे और उन्होंने सोशल मीडिया पर खबर चला दी कि जाट संस्था के अंदर सहमति होगी, जबकि हमारे 18 से 20 मेंबर हम एक तरफ बैठे थे। हमने उनका 3-3:30 बजे तक वेट किया। अगर हमें भी वो भाई बुलाते हैं तो हम वहाँ जाकर सहमति करेंगे संस्था के लिए, लेकिन हमारे को किसी को सूचना नहीं दी गई, हमारे को बुलाया नहीं गया। इसलिए हमने नॉमिनेशन फाइल किया और नॉमिनेशन करने के बाद पूरा जाट समाज और भाईचारा ने हमारे को आशीर्वाद दिया और कहा कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सामाजिक ग्रुप बनाने का हमारा एक मोटिव था। हम जिस वक्त वोट मांग रहे थे, कुछ एक बुजुर्गों से बातचीत हुई। हमारे जो गांव थे वो 5 से 6 गांव थे जहां हम सपोर्ट करने के लिए अपनी वोट की अपील करने के लिए जाते थे। तो उन लोगों का एक ही सवाल रहा कि भाई आप थाना वोट तो दे दे भाई, छिड़ी तो करोगे, नाश हो गया, उठा दो। महा क्या विचार करें, देखो ताऊ जी महा मौका दो, ना मौका दोगे आप, ले जब हमें मौका मिलेगा तो कुछ अच्छा करेंगे और विचार करेंगे। आप जैसे बुजुर्गों से बैठेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, सलाह मशवरा करके ही कोई अच्छा ही सोच विचार करके अच्छा डेलीगेट तैयार करेंगे। तो फिर हम जीत गए। जीतने के बाद हमारा मकसद चला कि भाई एक सामाजिक ग्रुप तैयार करें। जो ये आकाओं के पास लोग जाते हैं, ये अंग्रेजों वाली प्रवृत्ति जो हमारे देश में आज भी चली हुई है, हम इसको खत्म कैसे कर सकें? कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो शुरुआत को लेके हम चले। मैं पुंडरी ब्लॉक की साइड से चला, हमारे साथ कुलदीप जी चले कल्यात साइड से। तो हमारा कॉम्बिनेशन हुआ, विचार हुआ। उसी बातचीत के दौरान हमारी जो मुलाकात रणबीर जी से हुई, उनसे ये बात रखी, वो भी हमारी विचारधारा से सहमत हुए, वो हमारे साथ हुए, इकट्ठे हुए। हम आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम 15 लोग इकट्ठे हो गए। तो हम करीब करीब 20 के आसपास लोग जब इकट्ठे हुए ना, तो हमने एक बाता झिलमिल के अंदर एक मीटिंग रखी, एक विचार साझा करने के लिए कि भाई हम ऐसा ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं। आप इस डेलीगेट में कैंडिडेट ना मानो, जो सामाजिक लोग, जो भाईचारा बैठ के विचार करेगा, जिसको कैंडिडेट नियुक्त करेगा, उसी को मौका देंगे, न कि यहाँ मोनोपोली करेंगे। भी मैं कैंडिडेट प्रधान पद के लिए, मैं प्रधान कोषाध्यक्ष, ये सब नहीं करेंगे। हम विचार ये करेंगे कि वे जितने कैंडिडेट हम अपने डेलीगेट इकट्ठे होंगे, वो ये सहमति बनाएंगे कि भाई ये आदमी अच्छा रहेगा, अच्छी विचारधारा का एक सामाजिक आदमी है, इसको प्रधान पद के लिए, उप प्रधान पद के लिए ऐसा एक सिस्टम बना के ही चलेंगे। तो हम बीच में मैं मीटिंगों में नहीं जा पाया, काल रहा, मैं बीमार हो गया। तो मेरे जो साथी थे उन्होंने कहा भी आप रेस्ट करो, इस काम को हम संभाल लेंगे, आप थोड़ा अपने आप को रेस्ट रखो जी। तो मैं रेस्ट पे हो गया। रेस्ट पे होने के बाद फिर जब मीटिंग हुई, विचारधारा, दोनों बड़े लीडर जो अपने आप को बड़े लीडर मानते हैं कैथल जिला के, उन्होंने एक मीटिंग रख के अपने आदमी को बुक्का दे दिया कि ये कह के भैया प्रधान पद हो। और जिसको बुक्का दिया गया वो आदमी, पूरा समाज ये कहता है, मैं अकेला नहीं कहता, पूरा समाज ये कहता है, जो आदमी जाट सोसाइटी की जमीन दाबे बैठी हैं, वो जाट शिक्षण संस्थान का क्या भला करेंगे, उसको क्या वोट कहाँ पे दाब रखे? ये गांव अपना बूढ़ा खेड़ा। कितनी जमीन है? ये 25 एकड़ के आसपास कह रही है। 25 एकड़ की। हाँ। क्या नाम है प्रधान उनका? किसने राजू बोलते हैं इसको। राजकुमार है। हाँ जी जी। तो कब दाबी दी है जमीन? ये पहले की है, इसके बारे में हमें ये नहीं पता भी कब दाबी थी, लेकिन ये हर एक आदमी से सुनने को मिला है, बताया गया है कि भाई वो जो जमीन है वो गांव ने दाब रखी है। गांव के लोगों ने अपनी सहमति करके उसमें ग्रुप बना लिए कि आपके पास इतनी जमीन रहेगी, आपके पास इतनी रहेगी। तो गांव ने दाबी है या राजकुमार ने दाबी? वो ये पूरा गांव इकट्ठा था, वो सुना गया है इस बात के लिए कि भी वो भी उस जो ग्रुप बनाया गया उसमें मेंबर है, एक्टिव मेंबर है। अच्छा, एक्टिव मेंबर है। हाँ जी। तो मतलब उस आधार पे आपने कह दिया कि उस व्यक्ति ने जमीन दाबी है। हाँ। तो फिर मतलब कोई ऐसा सबूत तो दिखाना पड़ेगा ना उनको। समाज कह रहा है ये बात, पूरा समाज कह रहा है, पूरा कैथल जिला कह रहा है। 2 बार कह रहे हैं, पंचायत भी हुई। अभी बलवान जी ने अभी आपको बार बताया भी होगा कि भाई हमने 2 बार पंचायत भी गिरी, महापंचायत भी गिरी, उन लोगों ने हमारे साथ कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं कहना चाहोगे सर? जैसे मैं तो सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्ते, नमस्कार जी। और आज बड़ी खुशी का दिन है।
हमारा जो कार्यालय है जाट शिक्षण संस्थान के चुनावी कार्यालय है जी उसमें सामाजिक संगठन जैसे शोकन साहब जी ने बताया है, एक सोसाइटी बिना पॉलिटिक्स झंडा और डंडे के जी एक समाज का झंडा और समाज का डंडा है। सामाजिक आदमियों ने हम ये जो 4 साथी हैं इनको प्रतिनिधि के तौर पे खड़ा किया है जी और वो खड़ा इसलिए किया है कि जाट शिक्षण संस्थान पे पिछले 20 सालों से 2 कोठियों का ही कब्जा रहा जिन है। लोगों का कब्जा है, जी, क्या नाम है उनका? उन लोगों का नाम आपको पता है। 13 तारीख को एक प्रोपगंडा ही कहूंगा मैं तो। जी 13 तारीख को जाट धर्मशाला में सर्वसम्मति का। एक सर्वसम्मति का प्रोपगंडा रचा गया था जी जिसमें ऑलरेडी 11 तारीख को उनके डीडी तैयार करवाए गए थे। वे फार्म भर लो। जब फार्म 11 तारीख को तैयार हो रहे हैं और समाज में थोपा जा रहा है कि भाई 13 तारीख को सर्वसम्मति हुई है। सर्वसम्मति, पहली बात तो सर्वसम्मति होती है 75 मेंबर इकट्ठे हो। जी 75 मेंबर इकट्ठे किए ही नहीं उन 2 कोठियों ने। 75 में से ये मान लो 50 और 52 साथी से संपर्क किया था उन्होंने। 22 और 23 साथियों से फोन पे संपर्क भी नहीं किया। क्या वो समाज के प्रतिनिधि नहीं थे या फिर समाज से अछूते व्यक्ति नहीं थे? वो 200-250 वोटों के एक कॉलेजियम का एक कैंडिडेट तैयार किया गया था और वो चुने हुए साथी थे, उनको अनदेखा किया गया तो था। आप लोगों की नाराजगी इस बात से थी कि हम लोगों को नहीं बुलाया बिल्कुल इसलिए जो है हम अपनी भागीदारी दे रहे हैं, बिल्कुल इसमें नो ताकि डाउट, आंखें खुल सके। नो डाउट उन 2 कोठियों को ये दिखाने के लिए वे समाज लेना है तो सर्व समाज को साथ लेके चलो। अपने अपने मोहरों को साथ लेके चलने में सर्व समाज नहीं आता। जी सर्व समाज आता है 75 के 75 मेंबरों को इकट्ठा बिठा के सर्वसम्मति करते। तो क्या आपको लगता है कि जो अब इन लोगों को जरा कैंडिडेट दिए गए हैं वो जी हजूरी करने के लिए दे रखे हैं? जी हजूरी करने के लिए कॉमन सी बात है भाई साहब। एक दागी चेहरे को प्रधान के तौर पे रखा गया है और दागी चेहरा इसलिए कह रहा हूं मैं, जाट संस्था शिक्षण संस्थान की जो 25 एकड़ जमीन है बूढ़ा खेड़ा में, कुछ जमीन अपने गेहूं में है, कुछ जमीन 3 गांव है गुणा के साथ लगते ही। गुणा वाले हर साल 5 से 6 लाख रुपए जाट शिक्षण संस्थान में जमा करवाते हैं एज ए चंदा के तौर पे, और बूढ़ा खेड़ा वाले 2 रुपए भी दे के आते। और 2 बार पीछे लगभग ये मान लो 7-8 साल पहले पंचायत भी गई थी, महापंचायत गई थी सारी सोसाइटी की मिलके, और जो कार्यकारिणी है सोसाइटी की बनते हैं वो भी गए थे। उनको सरेआम मना कर दिया था भाई हम ये जमीन नहीं छोड़ेंगे और ना ही कोई चंदा देंगे इस जमीन के मतलब। तो किसने मना करा था? ये बूढ़ा खेड़ा की पंचायत ने मना कर दिया तो था। ये जो प्रधान पद के लिए दूसरे पक्ष से खड़े हैं वो बूढ़ा खेड़े से हैं, वो बूढ़ा खेड़ा से है और वो उसमें एक्टिव मेंबर भी है। वो नहीं है, उसके भाई थे, वो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, वो उस टाइम एक्टिव मेंबर थे। और अब जैसे कहते हैं ना, एक एफिडेविट देते हैं हम नॉमिनेशन के लिए जाते हैं, भाई हमने कोई भी सरकारी जमीन पे या कोई संस्था की जमीन पे कोई कब्जा नहीं किया हुआ। और मैं तो एडीसी साहब से और डीसी साहब से गुजारिश भी करूंगा आपके माध्यम से कि उसका नामांकन भी रद्द होना चाहिए। एक कब्जेदार है वो, नहीं अकेले उसने कर रखा है, पूरे गांव ने कर रखा है। भाई साहब एक बात बताइए, उसमें पूरे गांव की कमेटी बनाई गई है। अब जब एक आदमी, कोई किसी भी गांव का एक आदमी गलत काम कर दे तो पूरा गांव का नाम आता है ना, तो भाई फलाना गांव का ने ये गलत काम कर दिया। और उसमें तो एक सोसाइटी बना गई थी 36 बिरादरी की मिलके, जो चंदा है वो गांव में इकट्ठा रहता है। ठीक है, वो ये नहीं है भाई एक बंदे पे वो कमेटी, तो पैसे कहाँ जाते हैं जी? वो गांव यूज करता है उसको, गांव में गांव पंचायत यूज करती है। बिल्कुल जी, तो खड़े उनको सही है वो कैंडिडेट, जैसे वो ठीक है। देखो हम ये नहीं कहते कि भाई वो गलत है, लेकिन एक दोषी कैंडिडेट को प्रधान पद, बिल्ली को दूध की रखाड़ी बिठा दिया। तो मतलब प्रधान चेंज होना चाहिए उनका। प्रधान, एक बात तो मैं आपके माध्यम से एक और संदेश देना चाहता हूँ। 25 एकड़ जमीन बूढ़ा खेड़ा आज जाट शिक्षण संस्थान के नाम करवा दो जी, हम चारों कैंडिडेट उनके जाके समर्थन करके आते हैं। ठीक है। कभी ये आपका प्रधान तो नहीं, ये आपका डेलीगेशन तो नहीं कह रहा ना, आप कह रहे हैं? तो ये मैं भी नहीं कह रहे, ये सारे लोग कह रहे हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या में आज आए हैं। 45 मेंबर यहाँ पे आके अपनी हाजिरी लगा के चले गए, और उन 45 सदस्यों ने सीधा सीधा यही बोला है कि वे एक दोषी व्यक्ति को प्रधान पद पे बिठाना कहाँ का औचित्य है। जी, और जो जितने भी आप लोग डेलीगेशन है, क्या आपने मुद्दे तैयार कर लिए? आप लोगों के क्या कुछ काम करने हैं, क्या कुछ? बिल्कुल, मुद्दे तो ये देखो भाई साहब, इतनी पुरानी संस्था है जी, ना इसमें कोई मेडिकल का कोर्स है जी, ना कोई टेक्निकल कोर्स है, बेसिक कोर्स भी नहीं है इसमें। और रही बात स्पोर्ट्स की,
आपने पहले, जैसे आपकी उम्र थोड़ी कम है, मेरे से भी पहले जाट संस्था से अच्छे अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर निकल के गए हैं। आज कहाँ है वो? देखभाल ही नहीं हो रही भाई साहब। जाट ग्राउंड जो है वो मेलों के लिए रह गया, बस बिल्कुल मेला दिखाने के लिए रह गया। बिल्कुल, वहां से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निकलते थे आज से 20 साल पहले जी। और वही ग्राउंड आज भी, मतलब मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं अनदेखी है जी, सुधार नहीं हो रहा है। तो हम तो स्टाफ है वो, स्टाफ देखो जहां स्टाफ है कैसे स्टाफ नहीं, स्टाफ क्या करेगा? बता दो। स्टाफ का तो ये है, मतलब भाई साहब जैसे एक मान के चलो जब संस्था में एंट्री होएगी जी, तो वहां जाके ही ज्यादा पता लगेगा ना गहराई से। लेकिन हम स्टाफ की तो ये कहते हैं, कमी नहीं निकालेंगे, लेकिन स्टाफ अगर अच्छा होता, मैनेजमेंट अगर अच्छी होती तो यहाँ पे अच्छे अच्छे कोर्स आ गए होते, बच्चों की संख्या बढ़ती, बिल्कुल रिजल्ट अच्छा आता। सरकारी स्कूल यहाँ देख लो, सियोन माजरा में हरियाणा में फर्स्ट आया है, कैथल का लड़का है और फर्स्ट आया है वो। क्या ये संस्था का छात्र फर्स्ट नहीं आ सकता? तो शिक्षा का स्तर भी डाउन होता जा रहा है दिन ब दिन, और शिक्षा का स्तर डाउन है तो यहाँ पे विद्यार्थियों, यहाँ की मैनेजमेंट और ये 2 कोठी, मैं तो 2 कोठियों का ही नाम लूंगा जिन्होंने एक सरेआम मंच पे बुका पकड़कर सर्वसम्मति का ड्रामा रच दिया। मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी, गाँव अटेला जी। जाट शिक्षण संस्थान के चुनाव हो रहे हैं तो क्या कहना चाहोगे? 2 गुट मैदान में, 2 गुट मैदान में, 2 गुट नहीं है, एक सामाजिक सोच के लोग हैं, एक तरफ राजनीतिक सोच के हैं जो इस पूरी संस्था को हड़पना चाहते हैं जी। गुट न बनाओ, 2 गुट तो वो है, दो एक साथ हो गए। चलो 2 पर एक समाज कौन हड़पना चाहता है और कौन विकास करना चाहता है? हाँ, समाज के सच्चे सेवकों को बाहर भगाने के लिए दोनों के दोनों गुट एक साथ खड़े हो गए। इससे पहले 2 गुट से 2 गुट नाम रामपाल माजरा जी और रणदीप सुरजेवाला, दोनों कोठियों की हाजिर लगा के लोग वहां खड़े हो गए, एक सामाजिक लोगों को गुट बता रहे हैं। सर्वसम्मति का प्रयास भी किया गया है। किसने किया? वहाँ जाट धर्मशाला मीटिंग हुई थी, नहीं किया, वो झूठ बोल रहे। आपको नहीं बुलाया जी? 18 सदस्य, हम तो कॉलेजियम ही नहीं, हम आम आदमी है, लेकिन लोगों की मेंटेलिटी, जितने लोग वहां गए थे, जिन्हें वहाँ स्कूल के जो वोटर हैं, लेकिन कॉलेजियम तो नहीं है ना। आपके अब दूसरी बात ये है जी, दूसरी बात ये है, जो ये इस पैनल में उतरे हुए हैं समाज सोच के साथ लोग, ये 18 से 22 के आसपास उस दिन इसी ऑफिस में यहाँ बैठे जी, ठीक है, वो वहां फाइनल कर रहे हैं। उनकी जिन्होंने फोन किए, जिसको बुलाया, इनके नंबर दिखा दो, फोन किए तो सहमति कैसे हुई? एक प्रोपेगेंडा रच के खेल खेलते हैं वो 2, वो हुक्म मेरे आका वाली बात है, बाकी सारे मान गए, उनका गला के दोनों जुड़ गए। कैसे जुड़ गए? कांग्रेस और लोग कब जुड़ने लगी? स्वार्थ सिद्धि का खेल तंत्र विद्या चल रही है संस्था को समाज के लिए। समाज के लिए तो इकट्ठा जी करे हैं, समाज के लिए इकट्ठा है जी। अगर ऐसी ही सोच है तो इन दोनों लोगों को, इन 75 लोगों पे छोड़ देने की बात हो जाए, विश्वास कर लो। इन 75 लोगों को छोड़ दो, पंचायत की बात है। 5000 लोग कत्ल का फैसला करवा देते हैं, तो ये 75 लोग अपना कॉलेजियम प्रधान नहीं चुन सकते? उनकी जरूरत क्या है? ये सबसे जरूरी चीजें हैं। संस्था की कुछ गांव में जमीन भी दब गई है, क्या कहना? बूढ़ाखेड़ा में है जी। पिछली बार भी ये बूढ़ाखेड़ा वाला कॉलेजियम बन के आया था। कितनी एकड़ है? 25 किले पूरे, 25 गुना में, 25 गेहूं में, 25 खानपुर में। ये पट्टी अफगान की जमीन है जिसमें बैठे हैं वो, और 100 किले हो गए ना टोटल, 4 की 4 जगह। गुना वाले पैसे देते हैं, गेहूं वाले ठेका देते हैं, वो दबी हुई है। बूढ़ाखेड़ा वाले जानबूझ के 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा रुपए, 19 लाख के आसपास रुपए इकट्ठे हो रहे हैं। इनके कमेटी है, इनकी मैनुअल को रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसके पास पैसे रखते हैं उन 500 को बताए, 5-7 जो भी हैं। और मेरी जगह तक जितनी मैंने जानकारी है सूत्रों से, इनकी दुकानों पे ही रखे जाते हैं, राजकुमार जी और की, क्योंकि इनकी अपनी अर्थ की दुकानें हैं। ठीक है, तो क्या अपील करना चाहेंगे उनसे आप लोग? हम तो ये अपील करेंगे, आपने अध्यक्ष पद अच्छा लगा है, ले लो, 1 करोड़ 19 लाख या जो भी जितने पैसे हैं वो, और वो जमीन संस्था को दे दो। इन भाइयों से तो हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, तो समाज द्वारा अप्रोच करके खड़े किए गए लोग हैं।